अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका शुमार भी उन गार्डनर्स में या उन लोगों में होता है कि जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मनी प्लांट उनके यहाँ अच्छे से चले और उनके पास मनी प्लांट ग्रोथ नहीं करती, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम शेयर करेंगे कि कौन सी वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से मनी प्लांट जो है वो हमारा अच्छे तरीके से नहीं चलता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी उन लोगों में अपना शुमार करती हूँ कि जिनकी मनी प्लांट जो है वो बहुत मुश्किल से चलती थी जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक जो प्लांट्स जिनके साथ आप गार्डनिंग को स्टार्ट करते हैं उसमें मनी प्लांट भी शामिल है। और आपकी भरपूर कोशिश होती है कि आप मनी प्लांट को इतने अच्छे तरीके से उसकी कटिंग्स लगाएं, उसका केयर करें कि वो आपके पास बेशुमार प्लांट्स बन जाएं। और हमारे यहाँ ये मिथ भी है कि अगर आप मनी प्लांट को चोरी करके लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रोथ करता है, अदरवाइज़ ये अच्छे तरीके से नहीं चलता अगर आप इसको नर्सरी से भी लेके आते हैं तब भी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप दिल से लगाते हैं, कोशिश करते हैं अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट करने की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ ना करे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक कटिंग थी मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस एक वीडियो में शेयर की थी, और उसमें मैंने इसकी जो है वो लेयरिंग की थी ताकि इसमें जो है वो मेरा ये पॉट जो है वो ये भर जाए। और उस वक़्त ये आपको बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये टेरेस गार्डन है, यहाँ पे उतनी अच्छा माहौल जो है वो हमारी कटिंग्स को नहीं मिलता, तो मेरी जो कटिंग थी ख़ासी ख़राब हो गई थी मनी प्लांट की। तो अब मैंने उसको जो है वो बचाने की एक कोशिश ये की थी कि यहाँ से, क्योंकि ये मदर प्लांट से कट होके यहाँ पे दूसरे पॉट के अंदर इसकी आई थी, पॉट लेयरिंग आप कह सकते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था और ये पूरी जो कटिंग थी ये मैंने यहाँ पे लगा दी थी। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी ये देखिए एरियल रूट्स बन रही हैं। तो अब इस पॉट को हमने भरना किस तरह से है, क्योंकि ये अब कटिंग तो हमारी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह पॉट लेयरिंग की वजह से, और ये मौसम भी ऐसा है कि इस मौसम में बहुत आसानी से कटिंग्स लगती हैं। अब ये है कि इसको बढ़ाना किस तरह से है, यानी कटिंग तो लग गई, आगे इसने ग्रोथ भी स्टार्ट कर दी, तो अब इसको बढ़ाना इस तरह से है कि इसकी जो कटिंग है या इसकी जो स्टेम है उसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके पूरा पॉट के अंदर रख देना। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से जब आप रखेंगे, जिस तरह से पहले इसको हम पॉट लेयरिंग से तैयार कर रहे थे, सेम वही मेथड करेंगे। ये एरियल रूट्स जैसे ही मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगी तो इसके अंदर जो है वो मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी, यहाँ पे मज़ीद ग्रोथ होगी। ये देखिए, बेशक आपको इसको डिग करके इसके अंदर इस तरह से रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, सिर्फ ये है कि ये एक दफ़ा कांटेक्ट में आ जाए सॉइल के। यहाँ पे देखिए जितने नोड एरियाज़ होते हैं मनी प्लांट के, वहाँ से ये इस तरह से ख़ुद ब खुद जो है वो सॉइल के टच में जब आती है तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब आपने ये करना है कि इसका जो सेंटर है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है क्वायर स्टिक लगाने के लिए, लेकिन बाकी आपने इसके पूरे राउंड पे इस तरह से घुमा के यहाँ तक इसको लेके आना है। ये जो स्टेम जा रही है, ब्रांच जा रही है, ये ख़ुद ब खुद अब इस तरह से इसके अंदर ग्रोथ करती रहेगी। आपने सिर्फ एक ही ख्याल रखना है कि ये जो स्टेम है ये पॉट के अंदर से बाहर निकल के इस तरह, जिस तरह से पहले ये निकली हुई थी उस तरह से ना निकले। इसी के अंदर इसको आपने एक दायरे की सूरत में यहाँ तक लेके आना है, और उसके बाद फिर ये है कि यहाँ पे आप क्वायर स्टिक लगा दें। फिर इसकी स्टेम्स जो हैं वो यहाँ पे जब सॉइल के टच में आएंगी तो ख़ुद ब खुद इसके अंदर जो है वो मल्टी स्टेम्स निकलती रहेंगी, और ये हमारी जो पॉट है कुछ ही टाइम में ये बिल्कुल भर जाएगा। और भरने के बाद यहाँ पे आप क्वायर स्टिक लगा दें। फिर जो स्टेम यहाँ से आएगी इसको आपने उस क्वायर स्टिक के साथ कांटेक्ट इसका कर देना है, यहाँ पे इसको जोड़ देना है, और फिर क्वायर स्टिक के साथ साथ इसकी जो स्टेम है वो अच्छे से ग्रो। क्वायर स्टिक के साथ जब आप पानी वगैरह का करते रहेंगे, शावर करते रहेंगे, साथ साथ अगर कोई फर्टिलाइज़र भी आप देना चाहें उसका स्प्रे भी क्वायर स्टिक के ऊपर कर देंगे, तो जब इसकी एरियल रूट्स क्वायर स्टिक के टच में आएंगी तो ख़ुद ब खुद इसके अंदर जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, लीफ का साइज़ बढ़ जाएगा, आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। जब आप देखें कि एक लिमिटेड क्वायर स्टिक के साथ साथ चलते चलते आपका प्लांट जो है वो वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ पर क्वायर स्टिक ख़त्म हो रही है, तो वहाँ से आप उसको कट करके आगे इन फ्यूचर उसकी मज़ीद पॉट्स तैयार कर लें। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि थोड़ा बुशी कम है तो यहाँ पे वो एक स्टिक लगा दें, कटिंग लगा।
तो कुछ ही टाइम में थोड़ी सी मेहनत और एफ़र्ट के साथ आप अपने मनी प्लांट को बेशुमार बढ़ा सकते हैं, बुशी बना सकते हैं, पॉट्स के पॉट्स रेडी कर सकते हैं। और आप भी फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि बाकी प्लांट्स के साथ साथ मनी प्लांट भी मेरे गार्डन के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। सिर्फ ये है कि मॉइस्चर, नमी इसको पसंद है, सौगी मिट्टी ना हो, गीली मिट्टी ना हो, कीचड़ वाली मिट्टी ना हो। सैंडी सॉइल के साथ ये देखिए सैंड आपको नज़र आ रही है, सैंड मिली मिट्टी के अंदर लगाएं, हार्ड मिट्टी के अंदर मनी प्लांट को मत लगाएं। तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो मनी प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो। छनी हुई इनडायरेक्ट जगह पे आप इसको रखें, यहाँ पे तेज़ रोशनी ना आए, छनी हुई धूप जो है वो इसको मिलती रहे। दरख्तों के नीचे अगर आप रखना चाहें, वहाँ पे ग्रीन नेट के नीचे रखें तो वो इसकी आइडियल जगह है। डायरेक्ट सनलाइट में इसको मत रखें क्योंकि इसकी लीफ जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह की वेरिगेशन चाहते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे रखें या इनडायरेक्ट शेडी प्लेस पर रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट आए। और उस छनी हुई धूप को जो है वो मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और मेरे ख़्याल में कटिंग से जब आप इसको लगाते हैं उसके मुकाबले में जो पॉट लेयरिंग से प्लांट तैयार करना है मनी प्लांट, वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आसान है और आप बहुत आसानी से पॉट लेयरिंग से ख़ास तौर पे इन दिनों में अपने जो मनी प्लांट्स हैं उनको प्रोपिगेट भी कर सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए कई दफ़ा हमारे बहन भाई कहते हैं कि हमारी कटिंग्स अच्छे से नहीं चलती, तो उनके लिए ये एक बेस्ट तरीका है कि अपने प्लांट्स की प्रोपिगेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इस टाइम पे एरियल रूट्स आई हुई होती हैं। अपने जो पॉट जिसके अंदर आपने लगाया हुआ है उसके साथ ही एक और पॉट रखते हैं, उसके अंदर जब वो प्लांट ख़ुद ब खुद ग्रोथ करते हुए जाएगा उसके रूट्स इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ से देखिए ये मैंने पॉट लेयरिंग से तैयार किया था, तो यहाँ से ये देखिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब आप देखें कि आपका प्लांट अगले पॉट के अंदर जो है उसने अपनी रूट्स पकड़ ली हैं, ग्रोथ नई स्टार्ट हो गई है, तो इस तरह से यहाँ से कट करके मज़ीद अपने प्लांट्स जो हैं वो प्रोपगेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।